नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का ये सेशन टैक्स असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि गुरुजी टैक्स असिस्टेंट की भर्ती में क्या रहने वाला है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, क्या इसका एज का क्राइटेरिया रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है और कब तक भर्ती आने वाली है और कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पर इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भर सकता है। तो आप सभी की सारी जानकारी लेकर के मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, कंप्यूटर साइंस से अपनी पूरी एजुकेशन की है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है टैक्स असिस्टेंट की भर्ती, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वही सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो आइएगा मैं सारी बातें आपसे करता हूं। यहाँ पर बात करना चाहते हैं अपन बच्चों RSSB टैक्स असिस्टेंट भर्ती 2027 की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास लगभग 200 पदों पर पहुंच चुकी है। ये हमारे जो है 200 पदों की अर्चना पहुंच चुकी है और आपकी जो परीक्षा तिथि है वो लगभग अप्रैल मई 2027 के अंदर आपकी रहेगी। टैक्स असिस्टेंट जिन्होंने भी अपना क्वालिफिकेशन प्यारे विद्यार्थियों कंप्यूटर साइंस में किया है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे जो है आपके डिप्लोमाज होते हैं जो आप सभी के सामने अपन बात करना आपको दिख रहा होगा कम, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में किया हो, कंप्यूटर विज्ञान में जो है आप सभी ने यहाँ पर किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, है ना, कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा होते हैं वो आपके हम टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जितने भी डिप्लोमा होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो सब जो है आपके यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे कंप्यूटर साइंस को लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स व संसूचना या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्च स्तर की डिग्री, तो स्नातक और उसके बाद उच्च स्तर की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या तो स्नातक हो या फिर आपने उसमें उच्च डिग्री प्राप्त की हो कंप्यूटर साइंस के अंदर। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा है यहाँ पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये पूरा आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके अंदर अपन बात करना चाहेंगे सबसे पहले, देखो आप क्वालिफिकेशन मैंने क्या कहा आपको, अगर आपसे विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपके टोटल मिलाकर के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है आपका रिटन एग्जाम, आपका पहला फेज होता है आपका रिटन एग्जाम, दूसरा फेज होता है आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे तो तीसरा फेज होता है आपका, बताओ क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3 फेज होते हैं। अब सबसे पहले जो रिटन एग्जाम होता है, इस रिटन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 होता है बच्चों, इसके अंदर आपके एक तो हिंदी आता है, एक इंग्लिश आता है, एक जीके आता है, ये वाला पोर्शन आता है। इसके आपके 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, मिनिमम आपको यहाँ पर 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, 40, है ना। इसके अलावा पेपर जो सेकंड होता है इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स और रीजनिंग आता है, 60-40 का लगभग रेशियो रहता है, 60 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 40 के समथिंग आपके रीजनिंग के आते हैं। 100 मार्क्स का दूसरा पेपर होता है और इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 40 जो है आपके यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, याद रखना। तो ये आपके फेज 1 होता है। इसके अलावा जैसे अपन यहाँ पर बात करें हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आता है, तो हिंदी के सिलेबस में देखो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, इसके अलावा अशुद्ध शोधन, वाक्य शोधन, गद्यांश, शब्दार्थ, रिक्त स्थान, एक शब्द और लोकोक्तियां, ये आपके हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद आपका इंग्लिश में अपन बात करेंगे, है ना। इंग्लिश का पूरा वही ग्रामर वाला पोर्शन आप सभी के सामने इंग्लिश का, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं इंग्लिश का, देखो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहा। आर्टिकल्स हो गए, टेंस हो गए, वॉइस हो गई, एरर हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, प्रीपोजिशंस हो गई, नरेशंस हो गए, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और फर्स्ट पेपर में आता है आपका जीके, जीके में आपके करंट अफेयर आता है, साइंस आता है, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इंडिया और राजस्थान की, स्पोर्ट्स आता है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका जीके का होता है। फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर होता है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, प्योर पूरा पेपर होता है, जिसमें मैथ्स में आपके अपन बात करेंगे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा अपन बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, बॉट एंड स्ट्रीम, नाव धारा और डाटा इंटरप्रिटेशन, एलसीएम, एचसीएफ, और अपन बात करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये आपके एडवांस मैथ्स का है, बाकी कोई भी एडवांस मैथ्स का टॉपिक नहीं है, बाकी सिंपल अर्थमेटिक है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको डेप्थ के अंदर कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में आपके सामने वही टॉपिक है जो आप पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट होता है और साथ ही साथ पजल टेस्ट जो है वो आप सभी के सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो दोनों पेपर हो गए। जैसे आपका पेपर होता है तो उसके जस्ट बाद आपके सामने जो है आप सभी के सामने टाइपिंग का होता है। जैसे कि अपन बात करेंगे कंप्यूटर के लिए एफिशिएंसी टेस्ट होता है,
हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट का, इंग्लिश के लिए 15 मिनट बच्चों, और एमएस एक्सेल टेस्ट होता है 15 मिनट का। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स बताओ कितने होते हैं, बताओ 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है बच्चों, मतलब टाइपिंग का टेस्ट होता है, ये आपका टाइपिंग का है। मतलब वही सब्जेक्ट है बच्चों जो आप यहाँ पर ऑलरेडी एलडीसी के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अपन बात करें एलडीसी ऊर्जा विभाग की, वो भर्ती आ रही है, वो भी लगभग यही सिलेबस है। एलडीसी जो आपने करा है वही सिलेबस है, आप जो सीटी पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है। तो आपको यूं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। बस बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, इंतजार आपका समाप्त होने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप लगातार तैयारी करते रहें। टैक्स असिस्टेंट का हमारा जो नया बैच है, मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा नया बैच स्टार्ट है, वो नया बैच प्यारे बच्चों अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 7 सितंबर से बच्चों, 7 सितंबर से सुबह 10 बजे, है ना। टैक्स असिस्टेंट ही नहीं, अच्छा ये नॉन सीटी भर्ती, ध्यान रखना इस भर्ती के अंदर सीटी नहीं है, ये बच्चों आप याद रखना नॉन सीटी भर्ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी सीटी आपके यहां पर नहीं रहने वाली है, नॉन सीटी भर्ती है। और इसका जो बैच है हमारा 7 सितंबर को प्रातः 10 बजे हमारा ये बैच स्टार्ट होगा, टैक्स असिस्टेंट का स्पेशल बैच है। साथ ही दूसरे बैच भी हमारे स्टार्ट होंगे, उसमें जैसे अपन बात करें एलडीसी ऊर्जा विभाग वाला जो हमारा बैच है वो भी अपने यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, एलडीसी ऊर्जा विभाग का। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये सबका जो बैच है हमारा वो हमारा 7 सितंबर को हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप पहले से ही इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर एप्लीकेशन पर आपको एलडीसी ऊर्जा विभाग का भी बैच मिल जाएगा, साथ ही टैक्स असिस्टेंट का बैच भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, वहां से आप परचेज कर सकते हैं बैच को। बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छी टीम है, आप सभी के सामने अच्छी मेहनत करने वाले अपन। और साइंस पढ़ना चाहते हो तो आप रात को रेगुलर 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपकी जो है क्लास चलती है साइंस की, आप उस क्लास को ज्वाइन हो सकते हैं लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल के साथ, आइएगा। इसके अलावा मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, पूरी कंप्लीट मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये आपको सारा था जिसको मैंने प्रॉपर पीपीटी फॉर्म में आपके सामने लेकर के आया। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे आप। 200 पद बढ़िया पद होते हैं, अच्छे पदों पर वैकेंसी आप सभी के सामने है, तो याद रखिएगा अभी से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग यहां तक आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अप्रैल मई में आपका जो है आपका एग्जाम रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, टैक्स असिस्टेंट वाले विद्यार्थी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। इसमें केवल मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, एज का मैंने बताया मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम आपकी 40 साल जो है वो यहाँ पर आपकी एज रखी गई है, और मैंने आपको क्वालिफिकेशन आपको बताई दी है। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।